आगे बजट आज डिक्लेयर हो गया है। काफ़ी समय से काफ़ी लोगों को इंतजार था, मेन तो टैक्स पेयर्स को वेट था कि बजट कब आएगा और उसमें क्या उनके लिए राहत भरी कोई खबर हो। तो अभी जो बजट आया वो काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जो टैक्स पेयर्स है उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं ये मुख्य क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले जो चेंज आया है वो एग्जेम्पशन लिमिट का। जो 87 में रिबेट मिलती थी वो मिलती थी 25,000 न्यू टैक्स रिजाइम में, जिसे बढ़ाकर सीधे 60,000 कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आपको 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। अब 12 लाख की इनकम पे टैक्स कैसे नहीं देना है मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे के बताऊंगा, मगर उससे पहले हम थोड़ा चेंज और देख लेते हैं। दूसरा जो चेंज हुआ है वो स्लेब का करा है। अभी जो नया स्लेब आया है तो नए स्लेब के अकॉर्डिंग 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब 4 लाख की इनकम बिल्कुल एग्जेम्प्टेड होगी, जबकि पहले केवल ये लिमिट 3 लाख तक की रखी गई थी। सीधे 1 लाख की बढ़ोतरी की गई है। और 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 पर 15, 16 से 20 पर 20% और 20 से 24 पर 25%, और 24 के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% से टैक्स देना रहेगा। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपए है तो आपको टैक्स नील लगेगा। जो नया बजट आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है सैलरी 12,75,000 रुपए, ठीक है। और हम न्यू टैक्स रिजाइन के अंतर्गत इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सबसे पहले तो 75,000 कर दी गई है, मतलब 75,000। यहाँ पर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी 12,75,000 माइनस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो बराबर सैलरी बनी आपकी 12। अब 12 लाख की सैलरी का हम नीचे कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले 4 लाख तक की आपको डिडक्शन दे रखी है, मतलब 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। या 4-4 लाख का जो गैप दिया है, जो स्लैब बना है, उसमें आपको फर्स्ट 4 लाख पे 0% टैक्स देना है। नेक्स्ट 4 लाख मतलब 4 लाख से 8 लाख के बीच आपको 5% टैक्स देना है। तो यहाँ हमारा टैक्स बनेगा 20,000 रुपये। 8 लाख से 12 लाख, नेक्स्ट 4 लाख पे आपको टैक्स देना है 10%। तो आपका टोटल यहाँ पर इनकम का कैलकुलेशन हो गया 12 लाख, जिसमें से 4 लाख एग्जम्प्टेड है, बाकी 8 लाख पे आपको 5% और 10% मतलब 15% टैक्स देना पड़ा। तो ये आपका टोटल टैक्स बन रहा है 60,000 रुपये। और हमारी जो 87 की एग्जम्पशन है वो 25,000 से बढ़ाकर सीधे 60,000 कर दी गई है। तो यहाँ पर 60,000 हमारा टैक्स बन रहा है और 60,000 रुपये हमारी 87 की डिडक्शन है। तो इसका मतलब हमारा टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर नील हो जाती है।